क्लास 10th ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं होने वाला है, ना ही ये बिल्कुल भी एक रैंडम सा वीडियो होगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि ये चीजें आप फॉलो कर लो और आप आराम से 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, विच इज बस हमारे पास अभी अगर हमने इस पर्टिकुलर डे से अगर हमने गिना तो हमारे पास बस 21 डेज है। और स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखना है, ये 21 डेज आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर आप इन 21 डेज को जिस प्रकार से मैं बताते जा रहा हूं उस प्रकार से अगर आप यूटिलाइज करोगे तो जाहिर सी बात है आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके परसेंटेज जो आप सोच रहे थे कि 80% आ जाएंगे, 85% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे, उस परसेंटेज में एक बूस्टअप मिलेगा और आप आपके परसेंटेज लगभग 5 से 10% आप बढ़ा सकते हो। क्या चीजें मैं बताने वाला हूं वो चीजों से पहले स्टूडेंट्स एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि एट द एंड मैं आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी लाया हूं, कुछ चीजें मैं आपको देने वाला हूं जिससे कि आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में और अच्छे से आपकी तैयारी कर सको। सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एम रखते हैं 1000 लाइक्स की, जी हाँ स्टूडेंट्स 1000 लाइक्स की हम एम रखते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशंस हमारी बहुत करीब है, तो इसीलिए हमको अभी स्ट्रेटजी वाइज और हमको अभी स्मार्टली हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम वही घिसा पिटा जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो सभी बंदे कर रहे हैं, वो चीजें हमको अभी नहीं करनी है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, हम स्मार्ट वर्क किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको आपके जो भी वेटेजेस चैप्टर है, मतलब जिन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा गुण दिए गए हैं, जिन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उन चैप्टर्स को आप रिव्यू करो और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टडी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, वेटेजेस के पूरे चैप्टर्स की लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि इस बार स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड किया गया है, तो स्टैटिस्टिक्स को भी अच्छा खासा वेटेज है और एट द सेम वे फाइनेंशियल प्लानिंग को भी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। हम सभी को पता है सर्कल चैप्टर है और मेंसुरेशन चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स को भी अच्छे खासे वेटेज दिए गए हैं, तो वो चैप्टर्स हमको पहले करना है जिससे कि हमारे मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि रिव्यू योर वेटेज एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। उसके बाद उल्टा पढ़ाई करो। अभी आप बोलोगे भैया उल्टा पढ़ाई करो मतलब कि क्या? इसको हम अगर एक टर्म दे तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से पैरेलल अप्रोच हो जाएगी। मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो इस पर्टिकुलर वे में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पढ़ाई करनी है पैरेलल वे में, जो बंदे जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं आपको उल्टा पढ़ाई करना है। अभी इसके पीछे एक कारण है स्टूडेंट्स, आप भी इससे एग्री करोगे। हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट या फिर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट और टर्म आपके एग्जामिनेशन हुए थे, जिसमें आपके फर्स्ट के 4-5 चैप्टर्स एकदम पक्के हो चुके हैं, लेकिन लास्ट के चैप्टर, दिवाली के बाद लास्ट के चैप्टर्स आपने ठीक से नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस थे। एट द सेम वे हमारे ट्यूशंस में पेपर चल रहे थे, एट द सेम वे हमको जो है विच इज प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी थी, तो इसीलिए हमने अच्छे से हाथ नहीं मारा है ऑन द लास्ट चैप्टर्स। जो पीछे के चैप्टर्स है उनको हमने ठीक से नोटिस नहीं किया है, या फिर उनको हम उनके साथ, उन चैप्टरों के साथ हमने पार्शियलिटी किया है क्योंकि हमने उनको कम समय दिया है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि आपको पीछे से स्टडी करनी है। मतलब कि पहले आप मेंसुरेशन, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो आप मेंसुरेशन चैप्टर, फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आप कर सकते हो। और पहले के 3 चैप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर हम सर्कल को निकालें तो पहले के 3 चैप्टर्स विच इज सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम और फिर उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन, दिस आर द 3 चैप्टर्स दैट यू कैन डू। अगर आपने चाहा तो एक दिन के अंदर भी आप ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करवा सकते हो। मैंने खुद मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को बोला था, तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स ने एक दिन के अंदर अंदर तीनों चैप्टर्स निपटा दिए थे। ऑन दैट बेसिस मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, विच इज फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन। बच्चे जो होते हैं प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि जब तक हम हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करेंगे तब तक हमको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आपको प्रेजेंटेशन पे भी उतना ही समय देना है। मतलब आप अगर कोई आंसर लिख रहे हो, कोई सम लिख रहे हो,
तो ऐसा लिखो कि जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप उसी प्रकार से लिखने वाले हो, जिससे कि आपके प्रेजेंटेशन भी सुधरे, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो। तो आप अगर कोई आंसर लर्न कर रहे हो तो आप जब जैसे ही उस आंसर को बिना देखे लिखोगे तो उस आंसर को लिखते समय ऐसा समझो कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के जैसे ही उसको प्रेजेंट करना है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं या किसी को मिलने को जाते हैं तो हम हमारा प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा रखते हैं, मतलब एकदम अच्छे से रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी मेरे खुद को मैंने प्रिपेयर किया है, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं घर में बैठा हूं और कोई नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं किस भी तरीके से बैठता हूं, कुछ भी चीजें करता हूं, राइट। सो दैट मीन्स जब हम पेपर लिख रहे हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला फिदा हो जाए और वो बोले कि हाँ भाई इसको मार्क्स तो मुझे देने हैं, प्रेजेंटेशन के तो देने हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे बोर्ड एग्जामिनेशन के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, एट द सेम वे सैंपल पेपर्स के। अभी आप बोलोगे भैया हमारे पास सैंपल पेपर्स नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने उसका भी आपके लिए इंतजाम करके रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मात्र 121 रुपीज। अभी मैं बोल रहा हूं ये कुछ ही समय के लिए वैलिड रहेगा। अपना ऐप है, किसी और का ऐप नहीं है स्टूडेंट्स, आप पूरा की पूरा यहाँ पे रेफर कर सकते हो। मात्र 121 रुपीज। ध्यान से सुनना है, सभी बच्चों ने खरीद लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सैंपल पेपर्स विद क्वेश्चन और आंसर्स भी इसमें है, जिससे कि आप तुरंत टैली कर सकते हो। 121 रुपीज में आपको 70 क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 70 क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें से 15 मैथ्स के होंगे, M1 M2 दोनों मिला के, साइंस 1 साइंस 2 के 15 होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी के 15 होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको 70 प्लस क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही अभी तक 200 बच्चों ने पहले ही ये चीजें खरीद लिया है और वो भी उनके स्कूल के ट्यूशन के क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो स्टूडेंट्स, वेट किस बात का है, लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि 20 ही दिन बचे हैं, उसके बाद लेके भी फायदा नहीं है। तो अभी भी आप परचेस कर लेना है, मात्र 121 रुपीज में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट कर लो। उसके बाद ट्राई टू स्टडी, PYQs भी वैसे डाले हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना है। 2019 से डाले हैं, 2018 में सिलेबस अलग था तो 2019 के डाले, मतलब 2020 में जो पेपर थे जिसमें ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था तो वो भी मैंने ऐप में डाल के रखे हैं। उसके बाद ट्राई टू स्टडी 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करो। अभी आप बोलोगे भैया 10 घंटे, देखो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना है, हमको हमारे जो गोल्स है वो हाई सेट करने हैं। हाई सेट करने मतलब कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा होगा, उसको अगर चांद पे जाना है, ठीक है, तो अगर वो कोशिश स्टार्टिंग में अगर वो कोशिश करेगा कि उसको चांद पे जाना है तो एटलीस्ट वो एकदम ऊपर के लेयर तक तो भी पहुंच पाएगा अर्थ के। उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि खुद को टारगेट सेट करके देना है कि 10 घंटे दिन में से निकालने हैं। एनी हाउ मैक्स टू मैक्स 10 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में एक टारगेट सेट होगा कि 10 घंटे। 10 घंटे अगर आपने टारगेट सेट करा है, दैट मीन्स आप लगभग 7 से 8 घंटा तो भी पढ़ोगे। लेकिन ये दिमाग में लाना नहीं है कि 7 से 8 घंटा ही पढ़ना है। आप 10 घंटों का टारगेट रखो, जिसमें से एटलीस्ट आप 7 to 8 आवर्स तो भी आप हिट कर पाओ, 6 to 7 आवर्स तो भी हिट कर पाओ। और जो मेरे जैसे बच्चे होंगे, एकदम नमूने बच्चे होंगे, वो एटलीस्ट 6 घंटे का तो भी टारगेट रखो, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। 6 घंटे का एटलीस्ट टारगेट रखो, जिससे आप 3 से 4 घंटे तो भी हिट कर रहे हो। क्योंकि अभी दिन भर काम ही क्या है आपको, पहली चीज तो ठीक है, काम ही क्या है, मेरे को बोलो स्कूल वगैरह सब रुक गया है, स्कूल वगैरह बंद हो गया है, ट्यूशंस वगैरह में भी अभी जाने की जरूरत नहीं है आपको। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करो। और रही बात लेक्चर्स की स्टूडेंट्स, तो मैथ्स के ही लेक्चर्स देखो, पहले ही बता दूं मैं, मैथ्स के ही आपको लेक्चर्स देखने हैं। फालतू में साइंस, SST इनके लेक्चर्स देखते बैठो मत, इनके कंसेप्ट समझो मत अभी, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरे साल भर आपने कंसेप्ट नहीं समझा, अभी समझ के आप क्या ही उखाड़ने वाले हो। तो सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स याद रखना है कि अभी हम, जो बंदा जितना ज्यादा लर्निंग पे फोकस करेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर पे फोकस करेगा, उतना ज्यादा उसके परसेंटेज बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, जो भी मैंने 5-6 पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं, इनको जरूर गौर फरमाना आप और इनको ट्राई करना, इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे कि आपके अच्छे स्कोर आए। और एट द एंड स्टूडेंट्स और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स 20 मार्च को, जी हाँ स्टूडेंट्स 20 मार्च को, मुझे पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चलने वाले, तब तक 20 मार्च को मुझे आप सभी से गिफ्ट चाहिए।
मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स, अपनी जो फैमिली है, स्टेट बोर्ड वाले भैया, इनकी जो प्यारी सी फैमिली है, इनको 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली आपको करवाना है। ये भी टारगेट मैं आपके साथ दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। जो भी बच्चे इधर तक वीडियो देख रहे हैं, मेरा एक एम है स्टूडेंट्स, आई होप आप वो एम, आपके वजह से ही वो एम कंप्लीट हो सकता है। बहुत सारे बंदे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनको भी एक ही कहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो भैया का एम कंप्लीट हो जाएगा। 50,000 सब्सक्राइबर्स के एक डिजिट तक हम पहुँच पाएंगे। वैसे डिजिट गेम में मैं भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स हमारी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बढ़ेगी और आपको 11th-12th में भी इसी प्रकार से मैं सपोर्ट करते रहूँगा, ये भैया का वादा है। तो यार आप भी एफर्ट्स लगा सकते हो, बस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हो और 50,000 सब्सक्राइबर्स तक हमको 20 मार्च तक पहुंचा सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही, जिससे कि आपको आपके स्टडीज में हेल्प मिले। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन। और पढ़ाई करना है, तब तक पीस आउट।